केजरीवाल की एक ही बात मानेंगे। उन्होंने जो बोला था जमुना जी साफ नहीं होगी तो वोट मत देना, हम उनकी ये बात 100% मानेंगे। अरे तो अब इतनी सारी बातें कहें वो तो नहीं मान रहे हो आप? मानेंगे। हम तो वोट देंगे नहीं उसे, कभी बिल्कुल भी नहीं देंगे वोट। आप वोट देने वाले हो? बिल्कुल नहीं देंगे वो। आप देने वाले? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं वोट देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। इनके वादे सारे झूठे हैं, ये बिल्कुल झूठे वादे करते हैं। आज के टाइम पे दिल्ली की जनता पूरी जाग गई है कि केजरीवाल जी की कोई अपनी नियति चल जाती है। उनको कोई ना कोई वोट बैंक के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, बीजेपी को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। ये तो केजरीवाल जी, अब पूर्वांचल केजरीवाल जी अगर पूर्वांचल है तो आज से 10 साल पहले वो पूर्वांचल ही थे ना जिन्होंने केजरीवाल जी को जिताया, तो वही लोग थे ना। तो आज केजरीवाल जी पूर्वांचल के ऊपर नाम लेते। केजरीवाल जी वो भी इलेक्शन के टाइम पे जो इस समय राउंड चल रहे थे, इलेक्शन के टाइम पे सफाइयाँ चल रही है, उसके पहले यहाँ पे कोई ना सफाई हुई है ना आज तक कोई राउंड हुआ है ऐसा कि सफाई के लिए स्पेशल राजकुमारी जी आई हो। नहीं आता है रोज। 7,000 करोड़ रुपया खा गए गंगा का। हर साल गंगा साफ होती है, ये नेचुरल जमुना हर साल साफ होती है पैसा लेके, फिर भी गंदी रह गंदी है और पैसे खा जाते हैं ये। दिल्ली में चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले 5 फरवरी को जनता जनार्दन जो है अपना मतदान करेगी अगले विधानसभा चुनाव के लिए, और उसका परिणाम जो है 8 फरवरी को आने वाला है। अब दिल्ली की जनता जो पिछले 10 वर्षों से अब बेहाल है या बेहाल नहीं है, अब वो तो यही बताएगी। पर जो लोगों की राय है, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो लोगों का समाधान है, वो हम सब इनसे बात करके जानेंगे कि इनको क्या क्या समस्याएं हो रही है, इनके समस्याओं का समाधान हुआ या ना हुआ, केजरीवाल जी ने पिछले 10 वर्षों में जो जो वादे करे थे उसको पूर्ण करा लोगों के लिए या नहीं करा। हम सारी बातें जनता जनार्दन से करके जानेंगे। बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोकाल एक्सप्रेस। और हम जो है आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि हम फिलहाल केजरीवाल जी के दिल्ली में हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पे एक भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अतुल नागर। नागर भाई, एक बात बताओ, क्या केजरीवाल जी 10 साल में जो जो वादे किए उनको पूरा कर पाए? बिल्कुल भी नहीं सर। हमारे हरिनगर में हाल देख लो आके। कह रहा था 35 जिले दूंगा, हमारे हरिनगर में 50 जिले बनती है हर बारिश पे। पानी एकदम काला होता है। और दूसरी बात, ये 2100 रुपये का जो भैंस कर रहा है, जो 2100 रुपये दूंगा सबको, कहाँ से देगा ये? 70 करोड़ का तो बजट है दिल्ली का सालाना, ऊपर से कहाँ से देगा? 3 करोड़ आबादी में 1.5 करोड़ महिला लगा लो, उसको कैसे दे देगा? 2100 करोड़, 8 करोड़ का बजट उनका बैठ रहा है। कितने का बजट बताया आपने दिल्ली का? 420 करोड़ का बजट बैठ रहा है, इससे भी ज़्यादा का। 420 करोड़ कहाँ से दे देगा? चलो 4 करोड़ 400 करोड़ ही लगा लो, 20 करोड़ भी हटाओ। 400 करोड़ अपनी जेब से देगा, हमारी जेब से देगा। 2100 इंटू करके देख लो, 3 करोड़ आबादी होगी, 3 करोड़ में 1.5 करोड़ महिलाएं होगी। नहीं, 80 लाख वोटर्स हैं तो 80 लाख वोटर्स को ही, महिलाएं वोटर्स को ही हम काउंट। ठीक है, चलो 80 लाख में चलो 40 लाख लगा लो। 80 लाख महिलाएं, डिवाइड मार लो अब 2100 से, अरबों रुपए का बजट बाहर चला जाएगा। कहाँ से देगा ये? इसने बोला था दिल्ली साफ कर दूंगा, दिल्ली को लंदन बना दूंगा, दिल्ली को इसने बना कुछ और दिया। पानी दे कह रहा था यमुना का बिल्कुल शीशे की तरह जमाऊँ, कर पीने खुद जाऊँगा। आज जाके देख लो, छठ पूजा भी लोग मजबूरी में पूजा करते हैं वहाँ पर। जो ये कह रहा था यमुना साफ करके दिखाऊंगा, यमुना में डुबकी लगाने वाले थे शायद। पीने भी वाला था उसका पानी तो अमृत समझ के। आज अमृत थोड़ी ना नाला बना हुआ है वो। पर उन्होंने तो ये कहा था कि अगर यमुना साफ 2025 तक नहीं हुई तो आप मुझे वोट मत करना। तो आप क्या करने वाले हैं? सर हम तो वोट देंगे नहीं उसे, कभी बिल्कुल भी नहीं देंगे वोट। आप वोट देने वाले हो? बिल्कुल नहीं देंगे वो। आप देने वाले? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं वोट देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। इनके वादे सारे झूठे हैं, ये बिल्कुल झूठे वादे करते हैं। आज के टाइम पे दिल्ली की जनता पूरी जाग गई है। आपने दिल्ली की जनता पूरी जाग गई है। दिल्ली को पता है कि तो जाग गए हैं, पर केजरीवाल जी का कहना यह है कि मोदी जी काम करने नहीं देते हैं। केजरीवाल की एक ही बात मानेंगे। उन्होंने जो बोला था जमुना जी साफ नहीं होगी तो वोट मत देना, हम उनकी ये बात 100% मानेंगे। अरे तो अब इतनी सारी बातें कहें वो तो नहीं मान रहे हो आप? मानेंगे, हम ये मानेंगे। उनकी इस बात में सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। मोहल्ला क्लिनिक, आज मोहल्ला क्लिनिक में जाके हाल देखो। आज के टाइम पे मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? वहाँ पे कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं, कोई सिर्फ लोगों को पागल बनाने वाला काम किया जा रहा है और कोई सुविधा नहीं दी जा रही। ये चाल भी तो हो सकती है। ये विपक्षी चाल हो ही नहीं सकती। जब मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोला है, डॉक्टर की सुविधा तो वही करेंगे ना। हम कहते हैं हमारे घर से कोई बीमार आदमी अगर वहाँ जाता है उसको पर्टिकुलर इलाज तो मिले, पर वहाँ पे तो कोई इलाज का साधन ही नहीं है ना। जब डॉक्टर ही नहीं है तो साधन कहाँ से होंगे? जब डॉक्टर ही नहीं है तो साधन कहाँ से होंगे? सेंट्रल पैसे भी तो नहीं दे रही है। ये तो कहने की बात है, वो तो हर चीज पे सेंट्रल को ही कोसते हैं। आज तक हम तो 10 साल तक यही सुनते आ रहे हैं कि वो सेंट्रल है, सेंट्रल है, सेंट्रल है। अब किस आप कि सेंटर चाहिए कुछ की सरकार ये क्यों नहीं कह रही कि हमें पैसे नहीं दे रही सेंटर? सिर्फ केजरीवाल जी कह रहे हैं हर चीज़ में कि एलजी काम नहीं करने देता, तो अब हम बीजेपी को सपोर्ट करते हुए। युवा है, थोड़ा आगे आएंगे। एक सवाल है आपसे मेरा
क्या केजरीवाल जी ने युवाओं के रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था मेरा की अगला है? सवाल आपसे यही था आपके चैनल के माध्यम से कि युवाओं के लिए कोई घोषणा नहीं है उनकी। स्टार्टअप इंडिया ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उनका क्या कुछ विजन है युवाओं के लिए? कोई विजन नहीं है उनका। अच्छा, ये मीडिया में बड़ी खबर आती है कि आयुष्मान कार्ड योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो 5 लाख रुपए का मिलता है वो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं करने दी है। क्या सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। आपका आयुष्मान कार्ड है आपके पास? हाँ जी, नहीं सर। आपका? हाँ, हमारे हमारा बना हुआ है। आपका बना हुआ? हमारा बना है। तो आप पर कह रहे हैं कि- पर केजरीवाल जी ने कोई भी ये जो केजरीवाल जी इसको आयुष्मान योजना को इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं कि इसके पीछे भी क्या पता उनकी कोई चाल हो सकती है। इसलिए आयुष्मान योजना को इन्होंने एक प्रॉपर कंडा वोट बैंक का बना रखा है और कुछ नहीं कर रखा। साथ में ये 2100 फ्री वाला ये प्रॉपर कंडा इन्होंने वोट के लिए बना रखा है। ये केजरीवाल जी जो भी करते हैं सिर्फ अपनी वोट बैंकिंग के लिए करते हैं, बाकी ये किसी सुविधा के लिए नहीं कर रहे। आज के टाइम पे आप हरिनगर विधानसभा में खड़े हैं, आप पीछे एक बार देखिए यहाँ कितनी गंदगी है। पीछे देखिए यहाँ पे एक बारी कैमरा घुमाइए, कितनी गंदगी है यहाँ पे। यहाँ क्या साफ सफाई है आप बताओ, आप ही बताओ। बुजुर्गों के लिए कोई पेंशन स्कीम नहीं थी अभी तक। अब चुनावी वादा हो गया, फिर बाद में अगर गलती से जीत गए तो कह देंगे जी एलजी हमें काम नहीं करने देता। ऐसे पंजाब में भी कहा था कि 1000 रुपये देंगे। ऐसे पंजाब में भी कहा था कि 1000 रुपये देंगे। क्या आप पता करिए वहाँ पे 1000 रुपये दिया है महिलाओं को? फिर यहाँ पे भी बोला है, आप बताइए वहाँ पे पता करिए। पहले सामने ही है, थोड़ी दूरी पे कोई ना कोई यहीं पंजाब के कई लोग रहते हैं, आप पूछिए वहाँ पे रहते हैं, क्या मिला उन्हें? कुछ नहीं मिला। अरे इस बार तो जिता के देखें फिर दे देंगे। आगे देखें, 2 बार तो जीत ली है, क्या हुआ उससे? हालत और बुरी हो गई है, हालत और बुरी हो गई है। आप जाके इधर मोहल्ला क्लिनिक, एक जाके फतेहनगर वाले मोहल्ला क्लिनिक को देखिए, वहाँ पे कितना हाल है। तबेले की जगह पे तो बना, जहाँ पे कूड़ा सारा रहता है वहाँ पे आपने वो मोहल्ला क्लिनिक वो भी बंद। आज भी अभी भी देखोगे वो बंद ही होगा आपके। पर बीजेपी वाले जो पूर्वांचल के फर्जी वोटरों को यहाँ पर रजिस्टर्ड कराकर, यहाँ पर एप्लीकेशन डलवाकर, उनके वोटर आईडी कार्ड फर्जी बनवा के पूर्वांचल के नाम पे खुद को वोट गिरवा रहे हैं, वो भी तो गलत है ना? नहीं, ये तो उनकी केजरीवाल जी की कोई अपनी नियति चल जाती है। उनको कोई ना कोई वोट बैंक के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, बीजेपी को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। ये तो केजरीवाल जी, अब पूर्वांचल केजरीवाल जी अगर पूर्वांचल है तो आज से 10 साल पहले वो पूर्वांचल ही थे ना जिन्होंने केजरीवाल जी को जिताया, तो वही लोग थे ना। तो आज केजरीवाल जी पूर्वांचल के ऊपर नाम लेते। केजरीवाल जी तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई नया कुछ भी चुनाव आयोग के लिए कुछ आने के लिए करने। एक स्टेटमेंट और था कि यहाँ बिहार यूपी से पूर्वांचल से लोग जो है 500-500 रुपये लेकर दिल्ली आ जाते हैं और 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराकर वापस चले जाते हैं। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, आयुष्मान योजना कहाँ लागू, कहाँ 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज? आप देखिए ना, आप पता कीजिए, आप तो न्यूज़ चैनल वाले, आप किसी पे जाके देखिए 5 लाख, यहाँ 5000 रुपये का कोई मुफ्त इलाज नहीं हुआ। आप यहाँ के सरकारी हॉस्पिटलों की जाके दशा देखिए, वहाँ डॉक्टर नहीं होते, वहाँ नर्सें नहीं होती, वहाँ किस तरह लोग बेचारे जो बेचारे अपना इलाज नहीं करा सकते, जो असमर्थ है अपना इलाज कराने में, उनकी जाके दशा देखिए ना आप कैसी हो रही है। दिल्ली में जो है पूर्वांचल के 24% वोटर हैं, यानी कुल कहें तो 36 लाख के आसपास, क्योंकि टोटल जो संख्या है दिल्ली के अंदर 1 करोड़ 55 लाख के आसपास वोटर्स हैं, जिसमें 36 लाख पूर्वांचल के वोटर हैं। तो क्या केजरीवाल जी के स्टेटमेंट के बाद पूर्वांचल के वोटर भटकेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल को आज 10 साल उनको वोट देते हुए हो गया और उन्हें सब कुछ हकीकत का पता है। उन्हें क्या, आज के टाइम पे तो छोटे से छोटे बच्चे को भी सब पता लगता है, आजकल सब पता लगता है। आपको पता है मीडिया इतनी फास्ट हो चुकी है, आजकल हर बच्चे के पास फ़ोन है और सब कुछ सबको पता लगता है, चाहे वो वोटर बैंक अभी बने हैं 18 ईयर्स के नहीं हुए, पर आज के टाइम पे सब कुछ सबको पता लगता है। चलिए, हरिनगर विधानसभा जो क्षेत्र है उसके विधायक जी का नाम क्या है? विधायक राजकुमारी डिल्लो। अच्छा, राजकुमारी डिल्लो। डिल्लो। क्या विधायक जी आपके क्षेत्र में आती हैं? हमने तो देखा नहीं। राजकुमारी जी हमारे यहाँ तभी आती है जब कोई रोड का काम यहाँ चल रहा होता है, सिर्फ एक प्रेजेंट तौर पे वो यहाँ फोटो खिंचवाने आती है, लेकिन पर्सनली तौर पे कभी नहीं आई पूछने, कभी देखने नहीं आई। वो भी इलेक्शन के टाइम पे, जो इस समय राउंड चल रहे थे, इलेक्शन के टाइम पे सफाइयाँ चल रही है, उसके पहले यहाँ पे कोई ना सफाई हुई है, ना आज तक कोई राउंड हुआ है ऐसा कि सफाई के लिए स्पेशल राजकुमारी जी आई हो। तो कभी देखा ही नहीं उनको राउंड करते। आपके क्षेत्र में जो है क्या क्या समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है? पहली समस्या तो ये है कि हमारी घर की महिलाएं जो सारा दिन पानी के काम पे लगी रहती है, या बर्तन का काम उन्होंने करना होता है, या घर के काम उन्होंने करने होता है, और पानी नहीं आता और इतना गंदा पानी होता है, वो हम चीज़ फेस करते हैं कि हमारी घर की महिला इन चीज़ों को फेस कर रही है। उस समस्या के लिए हमें ये चीज़ जूझनी पड़ती है अपने हरिनगर से,
इन चीज़ों की हमें परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है अपने इलाके में। तो इतनी जब समस्याएं थी तो विधायक जी से एक बार संपर्क करके कहते कि हाँ विधायक जी ऐसा ऐसा है। कई बारी कंप्लेंट होके जा चुकी है, कई बारी कंप्लेंट इकट्ठे होके भी हम गए हैं, उस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है। हरिनगर क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी हम इलेक्शन के टाइम पे अगर उनके पास जाएंगे तो फौरन सुनवाई होगी। अभी हमारे हरिनगर में लेटेस्ट ही हमारे कुछ लोग इकट्ठे होके गए हैं कि सफाई का मामला है कि यहाँ पे सफाइयाँ नहीं चल रही है, तो फौरन ही अगले दिन ही कल ही सारे वहाँ पे एमसीडी के सारे जितने सफाई कर्मचारी है सारे उस समय पहुँच गए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, उससे पहले कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी को आपके क्षेत्र में एक बारी और मौका देना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी आपसे ये कह रहे हैं कि दिल्ली वालों से मेरी ये गुहार है कि 2025 में एक बारी और मुझे मौका दे, दिल्ली वालों को मैं इस बार जो वादा मैंने करा है वो पूर्ण करके दिखाऊंगा। मैं तो आपको कह रहा हूँ, ये तो दिल्ली के चुनाव है, आप आने वाले टाइम पंजाब का चुनाव देखना, ये केजरीवाल सरकार वहाँ भी नहीं बन पाएगी अब, क्योंकि इसके झूठे वादे, झूठी नीति और झूठे जितने भी इन्होंने वादे करे सब झूठे निकले हैं। अच्छा, एक मेरे को एक आपसे मैं आप तो न्यूज़ चैनल आप सब जगह जाते हैं, आप किसी से पूछिए ना 1000 रुपये पंजाब में घोषित किया किसी महिला को मिले? सब ये मीडिया प्रभारी या मीडिया इनके जितने भी चैनल के ऊपर ये अपना वो डालते हैं, जितना भी वो देते हैं, सब ये अपने में ही लगे रहते हैं। ये सोचते हैं कि हम सही है बाकी लोग हैं, पर आज के टाइम पे पब्लिक जागरूक हो चुकी है। हर एक घर का बंदा, हर एक घर का नागरिक, हर एक घर की महिला सब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, पानी की। जब घर के अंदर गंदा पानी आएगा तो कैसे आगे काम होगा? बीजेपी के जो भी प्रवक्ता हैं या जो भी लोग हैं वो एक बात जो है कह के केजरीवाल जी पे निशाना साध रहे हैं, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। हाँ, उन्होंने यही किया है। उन्होंने अपने टाइम पे लीकर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने उसके लिए, एक वन बाय वन एंड यू कैन बाय वन गेट वन फ्री। सो ये सब चीज़ें दिल्ली को इन्फ्लुएंस करने के लिए था कि ऐसा हो रहा है, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है। बेसिक हाइजीन नहीं है। अगर आप नीचे जाएंगे, जैसे हमारे भाई ने बताया कि पानी गंदा आता है, पानी गंदा क्यों आता है? बिकॉज आपकी जो सीवेज है वो ब्लॉक्ड है। मैं अपने घर के नीचे निकलता हूँ तो मुझे अपने शूज़ साइड करके जाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीवर का पानी है, और वो मल्टीपल कंप्लेंट्स के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई सुनवाई नहीं होती। आप बैल्कनी में देखेंगे, जो आपके मोहल्ले के, आपके जो कॉलोनी के पार्क हैं, उस पार्क में एक बेसिक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है जिसके लिए कटिंग और ये सब प्रॉपर होना चाहिए, बट वो पेड़ घर के अंदर तक आ रहे हैं, जिससे कीड़े मच्छर घरों तक आ रहे हैं। तो उसके लिए भी कंप्लेंट करने का कोई वो नहीं है। कूड़ा फेंक रहा है गली में, उन लोगों ने गेट ही बंद कर दिए हैं कि यहाँ पे अगर गेट खोलेंगे तो कूड़ा फेंकेंगे, इसलिए गेट ही बंद कर दो। दैट मीन्स आपका ट्रैफिक होगा, सब कुछ होगा, कोई उसमें वो ही नहीं है। अंकल क्या नाम हुआ आपका? वीके पाठक। अच्छा पाठक जी, एक बात बताइए, आपने तो शीला दीक्षित जी का भी काल देखा होगा, केजरीवाल जी का भी काल देखा, आपको कौन सा काल बेहतर लगा? कि शीला दीक्षित ज़्यादा बेहतर लगी या केजरीवाल जी ज़्यादा बेहतर? शीला दीक्षित ने अपने टाइम में बहुत काम किए, जबकि उस टाइम मेरे ख्याल है एशियंस गेम होने थे, उसके अंदर बहुत अपना दिल्ली ने तरक्की की, लेकिन कुछ कारणों से उनके ही मंत्रिमंडल में ही ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसा खाया। अच्छा, केजरीवाल जी बार बार ये आरोप लगाते रहते हैं कि एलजी मुझे काम नहीं करने देता, एलजी मुझे काम नहीं करने देता, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे काम नहीं करने देती, पर शीला दीक्षित के वक्त पे तो सारे काम किए गए, तब एलजी कैसे काम करने देते थे? कभी भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एमएलए अपना दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ऐड देती है इनको, हमेशा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, और दोनों की तालमेल चलती रहती है। कोई भी काम हो, यदि मतलब करना हो दिल्ली गवर्नमेंट ने, ये क्योंकि राज्य तो है नहीं है। केजरीवाल जी को मौका देंगे इस बार? जी नहीं, जी नहीं, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। कह रहे हैं कि एक बारी और मौका दे के देखें, हम जो भी अपनी गलती है वो सुधार के दिखाएंगे। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। समस्या क्या आ रही है? समस्या सारी है, पानी की समस्या है, पीने का पानी गंदा है, जगह जगह पानी का जल भराव है। वो तो खुद टोटी से पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पानी बिल्कुल साफ आ रहा है। मेरे साथ चले, गंगा में जाए, अपना जमुना में डुबकी लगाते हैं दोनों इकट्ठे, मेरे साथ लगा के दिखाएं। पानी आता है रोज? 7,000 करोड़ रुपया खा गए गंगा का। हर साल गंगा साफ होती है, ये नेचुरल जमुना हर साल साफ होती है पैसा लेके, फिर भी गंदी गंदी है, और पैसे खा जाते हैं ये हमेशा जब बाढ़ आती है ना, पीछे से पानी आता है, जब ऊपर से बारिश का पानी जब नीचे आता है, जब ही ये जमुना साफ होती है थोड़ी बहुत ही, अदरवाइज तो गंद है निरा।
चलिए, तो अपने जैसे लोगों की बात सुनी, यहाँ के स्थानीय निवासी जो बात आपको कह रहे थे कि इनको ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हरिनगर क्षेत्र में, जो कि दिल्ली का एक विधानसभा है। अब आप जो है यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोच विचार रख रहे हैं, केजरीवाल सरकार को लेकर क्या सोच विचार रख रहे हैं, आप हमें कॉमेंट के जरिए बता सकते हैं। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल भोकाल एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।